हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध जिसे लिखा है आनंद शंकर माधवन जी ने, इसे पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत की जो संस्कृति है उसमें गुरु शिष्य का क्या संबंध होता था और अभी क्या संबंध है, इसके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध जिसे लिखा है आनंद शंकर माधवन जी ने। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर वो बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। जेल में रहकर हिंदी भाषा का उन्होंने अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना इन्होंने की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। अब मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में भी सृष्टि की, रचनाएं की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता, आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनलश लाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के द्वारा पुरस्कृत भी हुई थी। तो इस प्रकार से इन्होंने ये रचनाएं की हैं। किस प्रकार से ये भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अपना सक्रिय भाग दिया महात्मा गांधी जी को। जब ये जाकिर हुसैन जी के संपर्क में आए तब ये हिंदू और मुस्लिम के मधुर संबंध के पक्षधर बन गए, यानी पक्ष लेने वाले। बाद में इन्हें आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया है कि किस प्रकार से पहले गुरु शिष्य का संबंध होता था और अभी किस प्रकार से है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में भी परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नज़र आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। तो सेम लाइन आपके इधर भी रिपीट हुई है कि किस प्रकार से आज के गुरु शिष्य में और पहले के गुरु शिष्य में संबंध होता था। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है कि विद्यालय को व्यवसाय का एक जरिया बना दिया गया है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में भी परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक धर्म था, आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था कि जितना ज़्यादा आप लोगों को शिक्षित करेंगे आप ईश्वर के उतने ज़्यादा करीब होंगे। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी पहले। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन अर्थात पैसे कमाने का साधन, अपनी जीविका चलाने का साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है कि किस प्रकार से पहले संबंध थे गुरु शिष्य के जो कि अभी नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न ही शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की तो उपज हो नहीं सकती। शिक्षण वाले एक
प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। तो पहले जो था वो गुरु जो जितने भी होते थे वे गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे। और ये जो संस्कृति है कि व्यावसायिक संस्कृति, ये यहाँ की तो भारतीय संस्कृति तो है नहीं, तो शायद इसकी जड़ यूरोप में है। पहले के गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे, न ही शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या हो गया कि विद्या खरीदने के लिए एक क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना ये प्रक्रिया बन गई है। और जाहिर सी बात है कि ये भारतीय मिट्टी की उपज तो नहीं है। भारतीय संस्कृति में तो ये नहीं था कहीं भी, बल्कि भारतीय संस्कृति में तो विद्यालय को मंदिर के समान मानते थे। गुरु को परमेश्वर समझा जाता था और गुरु के लिए शिष्य जो होते थे वे अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्रिय होते थे। गुरु की शिक्षा दान एक धर्म अनुष्ठान मानी जाती थी, धार्मिक अनुष्ठान मानी जाती थी, परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम माना जाता था। लेकिन वह आज पैसे कमाने का एक जरिया बन गया है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने लगे। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए आए, अमादेर ठाकुर सुपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछा जाता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास हो ही सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले विवेकानंद जी को भी वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ, एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। एक महत्वपूर्ण स्थान उनको भारत में कब प्राप्त हुआ, जब वो अमेरिका में नाम कमा लिए तो भारतवासी उनके पीछे मालाएं लेकर दौड़ने लगे। उसी प्रकार जब रविंद्रनाथ ठाकुर जी को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली उनके पीछे दौड़ने लगे, अमादेर ठाकुर सुपूत, यह कहते हुए। उसी प्रकार से पहले दक्षिण भारत में कहा गया है कि कुछ समय पहले तक कथकली और भरतनाट्यम को कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब इससे विदेशों में मान मिलने लगा तो भारतवासी भी आश्चर्यचकित हो गए कि क्या ये दो जो नृत्य कलाएं हैं ये हमारे देश की ही है, भारत की ही है। तो लोगों में अक्सर होता है कि वो अपनी खूबसूरती उनको नज़र नहीं आती, बल्कि पराए देशों में जो खूबसूरती है, सौंदर्य है, लोग उनको देखकर मोहित हो जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कैसे मैक्स मुलर भी जीवन भर प्रार्थना करते थे कि उनको निवासी यानी जो जर्मनी के निवासी थे उनको विलायत जाना स्वर्ग जैसा अनुभव नहीं था, लेकिन वहाँ वो चाहते थे कि हम भारत जैसे देश में पढ़े। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना चाहिए, न कि जिनको जो लोग आज हमारे देश में रहते हुए भी बाहर जाकर पढ़ने को ज़्यादा बड़ा समझते हैं, तो वो गुरु शिष्य संबंध या वो ऐसा समझते हैं कि वहाँ जाकर पढ़ना स्वर्ग जैसा अनुभव है। लेकिन ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध के बारे में अगर आप बताओगे भी तो उनको कहा गया है कि गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास किया जाएगा, कि गधे को हम गणित नहीं सिखा सकते, तो ये प्रयास करना व्यर्थ है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आई। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब
विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय पहलवान गामा जब मुंबई आए तो उनका जब इंटरव्यू हुआ तब एक भारतीय पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप तो विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन आपको लड़ना है तो आप अपने शिष्य से ही लड़कर दिखाओ, उससे विजय प्राप्त करके दिखाओ। तब उन्होंने कहा कि लगता है आप भारत के शिक्षा क्रम को नहीं जानते या उसमें आप रंगे नहीं हैं। तो इस बात को सुनते ही पत्रकार आंखें फाड़कर उनको देखता रह गया। बाद में उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा निजी रहन सहन है, शायद आप इससे परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया है वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है, यानी उनका शिष्य मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा यानी अपने बच्चों से ज़्यादा प्रिय होते हैं शिष्य परंपरा यानी अपने शिष्य। ख्याति और प्रभाव हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें, मतलब हमारे शिष्य पढ़ लिख कर इतना ज़्यादा नाम कमाएं और हमसे चौगुना नाम कमाएं, ऐसा चाहते हैं गुरु। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाएं। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, इसीलिए आप ऐसी बातें करें, ऐसा उन्होंने पत्रकार को, पारसी पत्रकार को कहा। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे कि कोई तो उनको योग्य शिष्य मिल जाए। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वो एकदम तैयार नहीं है। इस संबंध में भगवान ईशा का कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं, वे ही उनके पीछे चलते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान रामकृष्ण बरसों तक एक योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे और यहाँ कहा जाता है कि संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें उतना ज़्यादा दुख नहीं देता। अगर अपनी संतान नहीं हो तो चले उनको, लेकिन बगैर शिष्य के वो रहना एकदम पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ भगवान ईशा ने भी कहा है कि उनके जो अनुयायी या शिष्य जो हैं वो लोग कई अधिक मुझसे भी ज़्यादा महान हैं, बल्कि मैं तो उनकी जूतियाँ होने की योग्य भी मुझ में नहीं है। ऐसा कहा है कि गुरु शिष्य में संबंध ये बताया गया है। यहाँ कहा जाता है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उनको गांधी जी अच्छे लगते हैं, विवेकानंद जी बनने की क्षमता जिनमें है उनको वे अच्छे लगते हैं। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं कि कविता पढ़ने वाले ज़्यादा महान हैं जो लिखने वाले से। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। गाने वाले से ज़्यादा आनंद सुनने वाले को मिलता है। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के, इसी रास्ते के यात्री रहे हैं कि हमारी जो सोच, हमारी चाह, हमारी दृष्टि में ही सब कुछ है। हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं।
यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की होती है, बल्कि भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय की, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहातों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें धर्म के आधार पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि कितने ऐसे गुरु शिष्य हैं जिनके मुसलमान गुरु ऐसे हैं जिनके हिंदू चेले हैं, कितने हिंदू संगीतकार ऐसे हैं जिनके मुसलमान शिष्य हैं। तो इसको भक्ति, भावना, साधना, गुण ये सबसे परखना चाहिए, न कि जाति संप्रदाय से और जाति, धर्म, आचार विचार या इन सभी चीज़ों से। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। आज के जो गुरु हैं वो सिर्फ सेवा लेना जानते हैं या देने में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे होते हैं, रोगी होते हैं, असहाय लोग होते हैं और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सकते हैं। ये लोगों की सेवा करनी चाहिए। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता, सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी होती है। तो मंदिर में जो मूर्ति है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वहाँ के लोगों के मन में जो श्रद्धा है, जो पूजा करने के लिए जो उनके मन में जो भावना है, ये सारी भावनाएं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, जिसमें बताया गया है कि गुरु शिष्य का संबंध किस प्रकार का होता है, पहले किस प्रकार का होता था और आजकल किस प्रकार का होता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।